हम इस समय खड़े हैं धनबाद बार एसोसिएशन के पास में। यहाँ आज सभी अधिवक्ता पेन डाउन कर हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं, सीधा जुड़ेंगे। हम राधेश्याम गोस्वामी जी हैं। लोगों ने अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखे हैं सरकार का ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए कि आपने एक तो अप्रत्याशित 300-400 गुना कोर्ट फीस बढ़ा दिया है, लगभग 300 से 400 गुना। उसके बाद जिसका मामला न्यायालय में भी है। दूसरा, हम लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उनके पटल पर रखा हुआ है, उसको लागू करने में हम लोग आंदोलन किए, न्यायिक कार्य से विरत रहे, प्रदर्शन किए, राज्यपाल भवन भी गए, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग उसको लागू कराने का मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट का जान खतरे में रहता है, उनको दीजिए। हम लोगों ने मांग किया है 100 करोड़ का बजटरी प्रावधान दीजिए। डेथ क्लेम उससे दिया जा सकेगा, उससे दिया जा सकेगा। युवा अधिवक्ताओं को 5000 रुपया जो स्टाइपेंड हम लोग देते हैं वो मांग किए हैं। वहाँ पर टेबल में झारखंड सरकार ही पास करके रखा हुआ है कि जो बिहार में चल रहा है कि 50% APP जो प्रत्येक बार एसोसिएशन का जो सदस्य हैं, बार एसोसिएशन में जो सदस्य हैं उनमें से 50% उस बार के लोगों को उसमें से चयनित किया जाएगा। वो मांग वहाँ पर पेंडिंग है। और अधिवक्ताओं का जो आयुष्मान के समय में हम लोगों ने भी मांग किया था कि इसी तरह का कोई बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान तो हम लोग अति पिछड़ा, अति गरीब और लोगों को करते हैं। अधिवक्ता लोगों में भी स्थिति ठीक नहीं रहता है कुछ लोगों का। तो उस संबंध में उन्होंने कहा कि अगर आप लोग 500 रुपया देने को तैयार हैं तो हम लोग इसको मांग लेंगे। वो भी हम लोगों ने पूरे झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने उसको लिख करके दे दिया था कि हम लोग प्रत्येक अधिवक्ता सालाना 500 रुपया दे देंगे, तो उससे अधिवक्ताओं के परिवार का 5 लाख रुपये का जीवन बीमा हो जाएगा, इलाज का खर्च वहन हो जाएगा। इन सब मांगों के समर्थन में है। तो सरकार हम लोगों के मांगों को नहीं मान करके एक जन विरोधी काम कर रहा है, अधिवक्ता विरोधी काम कर रहा है। इसलिए पूरा झारखंड के अधिवक्ता झारखंड सरकार के विरोध में हम लोग आवाज़ उठाए हैं। एक तरफ वो मांग करते हैं कि हम लोग अति पिछड़ा राज्य घोषित कर दें, तो क्या चाहते हैं, केंद्र से सहायता चाहते हैं। केंद्र से करोड़ों का वो एक मंच सहायता मांगने कर रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए या आम जनता के हित के रक्षा के लिए, किसानों के, मजदूर के, युवा वर्गों के लिए, विधवाओं के लिए? अगर ये सच है तो आपने किस बुद्धि से, किसके सलाह से आपने अधिवक्ता को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेके उनसे पूछ करके, उनसे पूछे भी नहीं, सलाह भी नहीं लिए, और आप 300 गुना 400 गुना कोर्ट फीस भी बढ़ा दिया। अधिवक्ताओं को जो चिर प्रतीक्षित मांग है, विभिन्न सरकारों के साथ बराबर लड़ते रह रहा है, आप उनका मांग को आप नहीं मान रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर न्यायिक कार्य से अपने आप को विरत रखे हैं और कल भी हम लोग रहेंगे। और 8 तारीख को पूरे झारखंड राज्य के 37 बार एसोसिएशन है, 24 जिला में के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, पदाधिकारी उपस्थित होंगे, और एक निर्णय लिया जाएगा, एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि सरकार अगर ये बात गलत है तो आप हम लोग को समझाओ, और अगर नहीं है तो इसको मानने में आप क्यों देरी कर रहे हैं। ये आपका घर का, आपके और कहीं का पैसा नहीं जाना है अधिवक्ताओं का हित का रक्षा करने के लिए। हम तो ये बोलना चाहते हैं सर कि एडवोकेट जनरल साहब उनके कानूनी सलाहकार है, पूरा सभी लोग जानते हैं। तो हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से माननीय राजीव रंजन जी, वो बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, अधिवक्ताओं में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, बोलने में दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन अभी उनका मन क्यों बदल गया ये नहीं पता है, या बदला है कि नहीं ये भी नहीं पता है। कि वो अगर उनका बात को झारखंड सरकार नहीं मान रहे हैं तो वो APP लोगों को साथ में ले करके अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो हम अगर इसको वापस दिलाने के लिए सारे APP को बुला करके कुछ करना चाहते हैं तो ये उनको सैल्यूट होगा, झारखंड के अधिवक्ताओं के द्वारा होगा, आम जनता के द्वारा होगा। लेकिन अगर गलत मंशा से तोड़ने का अगर हो रहा है तो हम लोग इसका तीव्र भर्त्सना करते हैं। अधिवक्ता एकता को पूरे देश में जिन्होंने कानून को बनाया है, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, और कानून का तोड़ने वाले का हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। अगर आप सबसे पहले अधिवक्ता हैं, आप अधिवक्ता हित की बात करें, कोई व्यक्तिगत बात हो रहा है तो आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक मुश्त, हम समझते हैं कि आपसे सलाह मांगा है, आपका सलाह को वो नहीं मान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इतने अधिवक्ताओं को बुला करके देना चाहते हैं। लेकिन आप ये मत बोलिए कि एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को बुलाया गया है। आप GP APP जिनको बुलाए हैं उनका काम करिए, उनसे सलाह लीजिए, जो करना है अपना कर। आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, कोई अधिवक्ता नहीं जाएंगे, कोई अधिवक्ता को निमंत्रण नहीं जाएंगे का मतलब हम लोग को बुलाया ही नहीं गया है।
हम लोग के साथ तो धोखाबाजी कर दिया है। 3 तारीख को किसी ने जाके जो मुख्यमंत्री हम लोग से मिलने वाले थे उनको बोल दिया है कि नहीं आपका साथ 7 को सभी अधिवक्ता मिलेंगे, सभी अधिवक्ता मिलेंगे। वो गलतफहमी है, जो भी बोला है वो गलतफहमी है। सीएमओ हाउस से हम लोग को पता चला, मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर्स था। इसमें अभी जो आप लोग 2 दिन का उस पे हैं, तो आपने कार्य से बहिष्कार कर रखे हैं, अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तब क्या करेंगे? हम उसी के लिए बोले, बहिष्कार नहीं और किसी से अलग नहीं कि हम अपने काम नहीं कर रहे हैं, हमको क्षति पहुंच रहा है, हम लोग कष्ट में हैं, तो किसी का कष्ट को दूर करने के लिए थोड़ा सा कष्ट तो झेलना पड़ता है। हम लोग उसी कष्ट में जनता का हित का रक्षा के लिए, अधिवक्ताओं का हित का रक्षा के लिए, सरकार के पास चिर प्रतीक्षित जो हम लोगों का मांग है उसको पालन करवाने के लिए हम लोग ये अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखे हैं। न तो हमने हड़ताल किया है, न तो हमने स्ट्राइक किया है, न किसी को कष्ट दिया है। कोर्ट अपना चल रहा है, वकील लोग काम नहीं कर रहे हैं, वकील को न कष्ट हो रहा है। इस कष्ट को सरकार के पास अगर दिल है, उनके साथ जो अधिवक्ता एडवोकेट जनरल और एपीपी पीपी हैं वो उनको सलाह देंगे हर प्रत्येक जिला का जा करके कि सचमुच में अगर ऐसा है तो सचमुच में, और नहीं तो मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि वे लेटर स्टेट बार काउंसिल को दे। आज ही हम लोग मिलने को जा सकते हैं, कल मिलने को जा सकते हैं, लेकिन अगर कुंभकर्णी निद्रा में है और अधिवक्ताओं को तोड़ने का, उनका यूनिटी को तोड़ने के लिए एक पैरेलल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तेमाल करके आप काम कर रहे हैं, तो इसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार का विरोध में बोलना चाहते हैं कि ऐसा नीति को आप मत करो, गलत है। तो इस तरह से जो वकील हैं वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनकी जो मांग है उस पर सरकार गौर करे, नहीं तो आंदोलन और भी बढ़ सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ उमेश कुमार, 99 न्यूज़ धनबाद।